लोक में एक बात बहुत प्रचलित है। घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, जब बच्चों का कोई दुर्व्यवहार देखते हैं अपने माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वे कई शास्त्रों का उद्धरण देते हैं और समझाते हैं कि माता पिता गुरु से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मैं भी सहमत हूं कि माता पिता और गुरु के प्रति हमारा व्यवहार बहुत उन्नत होना चाहिए, बहुत विनम्र होना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, किशोर हैं, युवावस्था है, कामनाओं का वेग है, जीवन के दिवा स्वप्न उनको आकर्षित कर रहे होते हैं, तो उनसे गलतियां होना बहुत स्वाभाविक होता है। तो ऐसे में बड़े लोग समझाते हैं, गुरुजन भी गुरुकुलों में या विद्यालयों में बच्चों को कहते हैं कि माता पिता तो भगवान होते हैं, गुरु भगवान होते हैं। मैं मानता हूं भगवान का एक गुण जिससे वो पूरी समष्टि का पालन कर रहा होता है, एक अंश में पालन करने के कारण माता पिता हमारे भगवान ही हैं। ज्ञान देने के कारण गुरु भगवान ही हैं। इस सृष्टि की एक एक इकाई जो किसी रूप में हमारा पालन कर रही है, हमारा पोषण कर रही है, वो सब भगवान ही है। लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, कोई भगवान गुटखा नहीं खाते हैं। जब माता पिता ये उदाहरण दे रहे होते हैं तो बच्चे ये भी देख रहे होते हैं कि उनके भगवान गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उनका गुरु झूठ बोल रहा है, उनका गुरु व्यभिचार कर रहा है। उन माता पिताओं के ऊपर, उन गुरुजनों के ऊपर ये बड़ी महती जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपनी पीढ़ी को अपने भगवत्ता के दर्शन कराएं, ताकि उनके मन में, उनके अंतःकरण में वो आदर भाव विकसित हो सके। हमें उस आदर को कह के मांगना ना पड़े, बल्कि स्वतः ही भगवान का जो स्वरूप हमारी कल्पनाओं में है वो हमें हमारे बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होगा। जब बच्चों से बात करो तो वे कहते हैं हमारे भगवान जी तो गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, कोई कोई तो मतलब शराब भी पीते हैं। तो सभी से मेरा आग्रह यह है कि जो भी पूजित पद पर हैं वो अपनी इस भगवत्ता को बचाएं और समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। ओम।